ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सबसे पहली जो डिवाइस आपको बताई गई वो फोटोडायोड है। फोटोडायोड, इसके बाद एलईडी है, दूसरा तीसरा जो आपका जो डिवाइड रहेगा जो आपको पढ़ने को मिलेगी वो होगी सोलर सेल। इनमें तीनों के बारे में आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया कि फोटोडायोड क्या कर सकता है। आप उसको लाइट को सेंस करता है कि कहीं पर लाइट है या नहीं है, कम है कि ज़्यादा है, ये सेंस करेगा फोटोडायोड। दूसरा जो एलईडी आपको बताया गया था लाइट एमिटिंग डायोड, उसमें आप करंट फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो वो आपको लाइट निकाल के देगा, जैसे नॉर्मल एलईडी आपके घर में लगाए हैं आपने तो करते हैं वो। तीसरा जो पीएन जंक्शन डायोड के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो थर्ड यूज है वो हम करेंगे सोलर सेल के रूप में। सोलर सेल में आप जानते हैं कल भी बताया गया कि क्या करेगा वो सोलर सेल, उसको हम लाइट एनर्जी देंगे, प्रकाश ऊर्जा देंगे और वो हमको वैद्युत ऊर्जा में बदल करके उस एनर्जी को हमको प्रोवाइड करेगा। इन तीन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से जो पहली हमने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ी हुई थी वो है फोटोडायोड। फोटोडायोड हमने उसका प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग कल स्टडी कर लिया हुआ है। आज फोटोडायोड में हमको ये स्टडी करना है कि जो फोटोडायोड है इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड का यूज़ करके फोटोडायोड बनाएंगे, पर जब फोटोडायोड बनाएंगे फिर फोटोडायोड कहाँ लगाएंगे, हम ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ फोटोडायोड, फोटोडायोड के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, हेडिंग बनाइए, फोटोडायोड के अनुप्रयोग। मतलब अभी हम लोग फोटोडायोड का ही आर्टिकल कर रहे हैं। लास्ट क्लास में फोटोडायोड पढ़ा कि क्या होता है, कैसे वर्क करेगा, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि उस फोटोडायोड का हम यूज कहाँ करेंगे। तो फोटोडायोड के अनुप्रयोग, और जो सबसे अच्छा यूज हम फोटोडायोड का करते हैं वो है बर्गलर अलार्म। फोटोडायोड का यूज जो सबसे पहला यूज हम स्टडी करेंगे वो है बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म को हिंदी में आप बोल सकते हैं चोर सूचक घंटी। किस तरह से फोटोडायोड इसमें वर्क करेगा, चोर सूचक घंटी या बर्गलर अलार्म जिसे बोल रहे हैं, इसका यूज हम अधिकतर बैंक वगैरह में करते हैं, या अगर आपको यूज करना है तो आप अपने घरों में कर सकते हैं कि कोई अगर चोर आता है आपके पीछे की दीवार से या गेट के सामने से, कहीं से भी रात में आप अंदर सोए हुए हैं सर्दी के मौसम में, और आपको लगता है कि पीछे की दीवार से कोई कूद ना जाए अंदर की तरफ, या गेट से कोई मत आ जाए, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बैंक वगैरह में इसका यूज़ करते हैं क्योंकि बैंक वगैरह में कैश वगैरह रहता है, तो वहाँ पर चोर आ न जाए और वहाँ पर सब मतलब डकैती ना पड़ जाए, इस वजह से वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे वर्क करेगा ये बर्गलर अलार्म, और फोटोडायोड की हेल्प से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें किया ये जाता है जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ से कोई आ सकता है, तो उसमें कोई दीवारें बनी होंगी वहाँ पर, और मुझे लगता है कि ये दीवारें हैं और यहाँ बीच में से कोई आ सकता है यहाँ, तो हम एक दीवार पे लाइट का एक सोर्स लगा देंगे और दूसरी दीवार पे हम यहाँ फोटोडायोड लगा देंगे। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। ये एक दीवार यहाँ पर, एक दीवार यहाँ पर, हमें लगता है कि यहाँ बीच में से कोई आदमी आ सकता है और हम नहीं जान पाएंगे, तो हम यहाँ पर ये बर्गलर अलार्म लगा देंगे। बर्गलर अलार्म में क्या होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा हिडन रहेगा वो। तो यहाँ पर हम लगा देंगे एक लाइट का सोर्स जो कि इंफ्रारेड लाइट का सोर्स रहेगा। इंफ्रारेड लाइट सोर्स, इंफ्रारेड लाइट सोर्स मतलब अवरक्त प्रकाश का स्रोत, एक ऐसा सोर्स जिससे इंफ्रारेड लाइट निकला करेगी, जैसे रिमोट्स में होता है। आपने देखा होगा रिमोट्स में आगे की तरफ एक एलईडी बल्ब लगा रहता है, तो आप रिमोट का जब भी कोई बटन स्विच कोई प्रेस करते हैं तो उसमें से एक रेड कलर की लाइट ऐसे निकलती है, पर वो इंफ्रारेड लाइट है। पर उस लाइट की एक स्पेशलिटी ये है
कि ये लाइट काम करती है आपका, पर आपको दिखती नहीं है। अब आप जानते हैं कि काम करती है पर दिखती नहीं है, ये इसकी विशेषता है। क्यों विशेषता है? क्योंकि हमें इससे फायदा है। फायदा इस वजह से है, अभी आप ही सोचिए, आप रिमोट लगाए, रिमोट है आपके पास और आप टेलीविजन देख रहे हैं। अगर इसमें से हम बटन प्रेस करते हैं और हर बार इसमें से जो लाइट निकलती है वो हमको दिखती, अगर हर बार जो लाइट निकलती है वो हमको दिख रही होती तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती। क्यों? हम जितनी बार बटन दबाते उतनी बार हमको लाइट दिख रही है। हमारे सामने कोई बैठा है, वो लाइट उसको डिस्टर्ब करती। तो इस लाइट में खास बात यह है कि इंफ्रारेड लाइट हमको दिखती नहीं है, दिखती नहीं है पर हमारा वर्क करती है। तो हमने इसीलिए यहां पर इंफ्रारेड लाइट का एक सोर्स लगा दिया कि यहां से इंफ्रारेड लाइट निकला करेगी। ये इंफ्रारेड लाइट निकलेगी और निकल करके यहां सामने की वॉल पर पड़ेगी। सामने की वॉल पे हमने क्या कर दिया, यहां पर एक फोटो डायोड लगा दिया। ये हमने लगा दिया फोटो डायोड, फोटो डायोड। और ये ऐसा बढ़िया छुपा हुआ लगा रहेगा कि कोई समझ नहीं पाएगा, जल्दी उसको पता नहीं चलेगा यहां कुछ लगा हुआ है। और जो भी आदमी आएगा, जब वो जान नहीं पाएगा कुछ लगा हुआ है, तो वो तो बिना किसी डर के चला आएगा अंदर की तरफ। अब यहां पर हमने क्या लगा दिया, फोटो डायोड। यहां से लाइट का सोर्स लगा है। फोटो डायोड का कनेक्शन कैसे करेंगे इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये जो फोटो डायोड है इसकी कनेक्शन हम करते हैं, यहां पर हम एक सोर्स लगा देंगे। आपको तो पता ही है फोटो डायोड को हमको कैसा रखना होगा। फोटो डायोड हम हमेशा उत्क्रम अभिनत रखते हैं, याद आया आपको? तो इसको रिवर्स बायस रखते हैं, जिधर की तरफ उसका P होगा उससे हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और जिधर की तरफ डायोड का N होगा उसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। मान लिया इधर की तरफ N है और इधर की तरफ कौन है, P। तो N को किससे कनेक्ट कर दिया, प्लस से, और P का कनेक्शन किससे देंगे हम, N से दे देंगे, नेगेटिव टर्मिनल से। उसके बाद यहां पर जब लाएंगे इसको खींच करके, तो यहां पर हम एक रिले सर्किट तैयार करेंगे। रिले सर्किट क्या होता है, रिले सर्किट इसी में हम बना देते हैं। रिले सर्किट ऐसा सर्किट होता है कि इसको हम ऐसे बनाते हैं, इसमें एक ऐसा ये सर्किट रहेगा, ऐसा छल्ले टाइप का, और इसके बीच में से एक प्लंजर इसमें गुजरेगा। ये प्लंजर, प्लंज करना मतलब गिरना, ठीक है ना। तो ये इसमें प्लंजर लगा रहेगा और इस प्लंजर में नीचे के साइड में कॉपर की लेयर लगी रहेगी, कॉपर की, तांबे की लेयर, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, इसलिए हम यहां पर इसमें कॉपर की लेयर लगा के रखते हैं। ये पूरी जो डिवाइस हमने बनाई है, पूरा जो डिवाइस बनाया है, ये डिवाइस को हम जानते हैं रिले के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और रिले में ये जो चीज बनाई है, ये क्या चीज बनाई है हमने, तो ये हमने बनाया है प्लंजर। प्लंजर का बहुत बढ़िया काम है। कैसे काम है, इसके नीचे में हम एक सर्किट बना देते हैं ऐसे, वो सर्किट यहां से टूटा हुआ रहेगा, आपस में कनेक्ट नहीं रहेगा, वो सर्किट यहां टूटा रहेगा। यहां पर उस पे हम हैवी एसी देंगे, एसी सर्किट इसमें कनेक्ट करेंगे, एसी सोर्स यहां पर लगाएंगे, एसी सोर्स, ठीक है ना। अब एसी सोर्स लगाने के बाद यहां पर इस पे हम अलार्म लगा दिया करेंगे, ये एक इसमें अलार्म लगा रहेगा, ठीक। इतना पूरा सर्किट ये सब हिडन रहेगा, कुछ किसी को दिखाई नहीं देगा। अब और यहां नीचे में क्या लगी हुई है आपको मैंने बताई, ये तो प्लंजर बना हुआ है, पर इसके नीचे साइड क्या लगी हुई है, नीचे साइड लगी है कॉपर की एक लेयर लगी हुई है, और यहां पर ये कनेक्शन इसका टूटा है, ये यहां पर जुड़ा नहीं है, ये कनेक्शन तोड़ दिया है हमने इसको। हम जब चाहेंगे तो जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो इसमें एसी जा भी रही होगी, ये कनेक्शन कंटिन्यू चलता रहता है आपका, ये कनेक्शन कंटिन्यू ऑन रहेगा। इसे हम एसी से कनेक्ट करेंगे, इसमें बैटरी डीसी लगाएंगे, और ये प्लंजर होगा। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बनाया है इसको रिले कहा जाएगा। प्लंजर के नीचे साइड में कॉपर की एक लेयर लगी रहेगी, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है।
यहां पर ये फोटो डायोड लगा रहेगा जिसमें N और P क्षेत्र रहेंगे। इसको हम रिवर्स बायस रखते हैं। वो पूरा सिस्टम वो जो बनाएगा वो बना के जाएगा आपके घर में अगर आप लगवाते हैं तो। यहां पर हमने एक अलार्म लगा दिया जो कि बड़ी जोर से बोलने वाला अलार्म है। इसका कनेक्शन अगर जुड़ गया, इसका कनेक्शन अगर ये जुड़ गया, ये चीज अगर टूटा हुआ है सर्किट, अभी अगर इस सर्किट में हमने तार लगा दिया या किसी भी तरीके से हमने इस सर्किट को क्या कर दिया, पूरा कर दिया, जोड़ दिया इसको, तो ये अलार्म क्योंकि एसी से जुड़ा हुआ है, बहुत तेज इसमें से आवाज आना शुरू हो जाएगी और हम जान जाएंगे कि हमने जहां पर इसको लगाया है वहां से कोई पास हुआ। ठीक है ना। अब वर्क कैसे करेगा, ये तो कनेक्शन हो गई, सर्किट तैयार हो गया। अब इस पर वर्क कैसे होगा उसको देखिए। यहां से इंफ्रारेड लाइट है और एक चीज और जैसे शुरुआत में बताई ना आपको, इंफ्रारेड लाइट का खास बात क्या है कि हमको दिखती नहीं है, तो दिखेगी नहीं तो कोई जान भी नहीं पाएगा। जो चोर आएगा तो वो समझ भी नहीं पाएगा कि यहां से लाइट जा रही है। तो रिमोट आप दबाते हैं बार बार उसकी बटन, आपको उसकी लाइट दिखती है क्या, नहीं दिखती, तो जान तो नहीं पाते हम लोग। लेकिन ऐसे ही चोर भी नहीं जान पाएगा, या जो आदमी आएगा उसको समझ में तो नहीं आएगा कि यहां से लाइट जा रही है, और वो बिना सोचे समझे उसको पास करेगा ही। आप ये सोच सकते थे कि यहां से जब देख लेगा इस लाइट को तो कोई पार ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, उसको पता ही नहीं चलेगा यहां लाइट है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहां लाइट है, दिखेगी ही नहीं। तो ये हमको डिस्टर्ब भी नहीं करेगी और बड़ी अच्छी लाइट है, काम करेगी। तो इंफ्रारेड का सोर्स, इसमें से लाइट निकल रही है। अब समझिए इसका वर्किंग कैसे होगा। ये लाइट यहां से आती है, पीएन जंक्शन डायोड पर पड़ती है, अर्थात फोटो डायोड पर पड़ती है। आप याद करिए जो लास्ट क्लास में आपको बताया गया कि जब उसमें लाइट पड़ती थी तो बाहरी सर्किट में करंट फ्लो होती थी कि नहीं होती थी, फ्लो होती है। तो जितनी देर लाइट पड़ेगी उतनी देर तक सर्किट में करंट फ्लो होगी। तो ये जो हमने सर्किट बनाया है, इस सर्किट में करंट फ्लो होती है ऐसे, समझ आ गया। अब अगर इस सर्किट में करंट फ्लो होगी तो ये जो रिले सर्किट हमने बना के रखा है, आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा है, चुंबकत्व को पढ़ा है क्लास 12th में ही अपनी, तो चुंबकत्व में पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। याद आ रहा है कुछ आपको कि अगर किसी कुंडली में, किसी धारावाही कुंडली के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही यहां पर ये जो कॉइल बनाई है हमने ना, इसमें करंट फ्लो हो रही है। जब ये करंट फ्लो होती है तो इसके भीतर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, ये मैग्नेट बन जाता है। अब ये मैग्नेट बन जाएगा तो ये जो लोहे का आयरन का प्लंजर हमने लगाया है, ये प्लंजर हमने किसका बनाया हुआ है, आयरन का बनाया है, नीचे में कॉपर की लेयर लगा दी है उस पर। तो करंट के फ्लो होने से ये कॉइल किसकी तरह बिहेव करेगी, मैग्नेट बन जाएगी। और मैग्नेट बन जाने से ये जो प्लंजर हमने बनाया है, किस चीज का बनाया है, आयरन का। तो मैग्नेट बन जाने से ये प्लंजर को क्या करेगी, खींच के रखेगी ऐसा। ये जैसे प्लंजर ऐसे बना हुआ है, अब इसमें अगर ये हमने प्लंजर लगा दिया इस पे, तो ये अगर चुंबक बना हुआ है तो ये इस प्लंजर को क्या करके रखेगा, ऐसे खींच के रखेगा। और अगर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ये चुंबक नहीं बना। अगर चुंबक नहीं बनेगा तो प्लंजर को क्या ऊपर खींच के रखेगा, ये क्या करेगा, छोड़ देगा, और छोड़ देगा तो प्लंजर नीचे गिर जाएगा आकर के। ये बात समझ आई कि नहीं आई। तो यहां से लाइट आई, लाइट पड़ने से इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। करंट फ्लो होने से इस कॉइल में मैग्नेटिज्म क्रिएट हो गया, चुंबकत्व पैदा हो गया। उस चुंबकत्व की वजह से ये रिले सर्किट इस आयरन के प्लंजर को ऊपर की तरफ खींच के रखता है, नीचे गिरने नहीं देता उसको। इतना तो समझ आ गया सभी को, ठीक। अब एक आदमी आया, यहां बीच में से गुजरने लगा। अब जैसे ही वो आदमी यहां बीच में से ऐसा निकला, ऐसा निकलेगा तो इंफ्रारेड से जो लाइट फोटो डायोड तक जा रही थी, उस लाइट के बीच में क्या आ जाएगा, एक अवरोध आ जाएगा। अब वो आदमी तो ऐसे निकला, उसको तो पता ही नहीं चला ना कि लाइट आ रही थी और यहां से लाइट निकल रही थी, पर वो लाइट जब वो आदमी वहां से निकला जितनी देर तक, उतनी देर वो लाइट उस आदमी के सामने नहीं पड़ी। और इस सिस्टम को लगाया भी ऐसी जगह पर जाएगा ना कि आप जाओगे वहां लाइट पड़ेगी ही आप पर,
ऐसा सोच समझ के लगाया ही जाएगा उसको अच्छे से। समझ रहे हैं कि कोई अगर इतनी हाइट पे लगा दिया हमने तो कोई आदमी कितना भी छोटा होगा उस पड़ेगी ही लाइट उस पर, और जब दिखेगी नहीं तो आप समझ भी नहीं पाओगे। आप ऐसा सोचोगे कि नहीं तो हम नीचे से निकल जाएंगे झुक करके, तो बेटा जब आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है कुछ तो आप क्या करोगे? आप नीचे से झुक के कब निकल जाते? आपको दिखता तो कम से कम। या आप ऐसा जंप करके चले जाओगे, तो क्यों चले जाओगे जंप करके? तुम्हें दिखेगा तो जाओगे ना, तो वहां तो कुछ दिख नहीं रहा है आपको। तो जैसे ही एक आदमी यहां पर ऐसे आया, इसमें से आने वाली लाइट का क्या हुआ? अवरोध लगा, रेस्ट्रिक्शन लगा, लाइट बंद हुई आना। जैसे ही लाइट बंद हुई, फोटोडायोड में करंट का क्या हो गया? बंद हो गई। अगर फोटोडायोड में फ्लो होने वाली करंट बंद हो गई तो ये जो कॉइल हमने बनाई है इसका चुंबकत्व तो रहेगा या खत्म हो जाएगा? चुंबकत्व तो खत्म हो गया। अब चुंबकत्व तो अगर खत्म हो गया तो ये प्लंजर को ऊपर खींच के रखेगा या छोड़ देगा? छोड़ देगा। अब जैसे ही प्लंजर छूटेगा ये प्लंजर आके यहां गिर जाएगा, और जैसे ही यहां गिरा तो ये नीचे काहे की लेयर लगी हुई है? कॉपर की। ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जो कि टूटा हुआ है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, एसी सोर्स लगा हुआ है, ये अलार्म बड़ी जोर जोर से बोलना शुरू कर देगा। आपको पता लग जाएगा कोई तो आया, भले वो जानवर ही कोई आ गया हो, लेकिन लाइट का रिस्ट्रिक्शन आएगा। और अलार्म आपके घर के भीतर आपने लगा के रखा है जहां पर आप रहते हैं परमानेंट, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर अलार्म से आवाज आ रही है इसका मतलब है कि बाहर जहां पर हमने ये पूरा सिस्टम लगा के रखा हुआ वहां पर कोई ना कोई आ गया है। बैंक में ही लगा के रखे हैं जहां पर कैश वगैरह होता है, जिस लॉकर वगैरह जहां पर बने होते हैं, जहां पर कैश वगैरह रखते हैं वहां पर इसको लगा के रखते हैं अच्छे से। बाहर भी लगाते हैं, अंदर भी लगाते हैं, जहां पर ज्यादा सिक्योरिटी हमको चाहिए वहां पर ये हम लगा देते हैं। तो जैसे ही कोई आदमी आएगा, जैसे ही कोई आदमी आएगा, इंफ्रारेड के लाइट सोर्स से जो लाइट आती है वो बाधित होगी, इस पे लाइट नहीं पड़ेगी। इस पे लाइट नहीं पड़ेगी तो ये करंट नहीं फ्लो करवाएगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो रिले सर्किट का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, और रिले सर्किट का अगर मैग्नेटिज्म खत्म हो गया उसका चुंबकत्व तो खत्म हो जाएगा। फिर क्या होने लगेगा कि वो प्लंजर को छोड़ देगा, लोहे का जो प्लंजर लगा हुआ है, प्लंजर जैसे ही छूटेगा ये जाके इसमें बैठ जाएगा ऐसे। अब जब ये प्लंजर इसमें बैठ जाएगा तो नीचे बढ़िया कॉपर की लेयर लगी हुई है, वो एक ऐसा समझ लो जैसे तांबे के तार से आपने इसको जोड़ दिया, ऐसा बन जाएगा ये बिल्कुल। और जैसे ये सर्किट कंप्लीट हुआ, इस सर्किट में एसी जा ही रही है, अलार्म लगा हुआ है इसके साथ में, अलार्म बड़ी जोर से बोलना शुरू कर देगा। अब अलार्म आप अलग अलग तरीके का यूज कर सकते हो। कैसा अलार्म? मार्केट में बहुत तरह के अलार्म मिलते हैं, अलग अलग टाइप की आवाज देने वाले, वो जैसा आपको पसंद आएगा वैसा आप लगाएंगे। तो इससे हमको क्या पता चल जाया करेगा? अब इसका यूज आप कहां कर सकते हो? इसका यूज आप कर सकते हो अपने मेन गेट पर यूज कर सकते हो। आप इसका यूज, जैसे कभी होता है ना कुछ लोगों के घर बने होते हैं, मेन गेट हमारा ऐसा एक बहुत दूर बनाया है हमने और हमारा घर पीछे बना हुआ है, तो वहां पर आप लगा सकते हो कि अगर कोई आता है तो हमारे घर पे अंदर सीधे हमको पता लगेगा अगर अलार्म बोलता है तो। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई। बर्गलर अलार्म हम फोटो डायोड का यूज करके काउंटर्स भी बनाते हैं। काउंटर्स, दूसरा फोटो डायोड का यूज जो है उसमें हम बनाते हैं काउंटर्स। काउंटर्स को हिंदी में बोला जाता है गणित्र। गणित्र मतलब गिनने वाला, काउंटर मतलब क्या? काउंट करने वाला, जो काउंट करेगा। क्या काउंट करेगा? कुछ भी, आप जो चाहो काउंट करवा सकते हो। क्या काउंट करेगा? तो वो ये काउंट कर सकता है, आप जहां भी लगा दोगे उस चीज को वो गिन के बता देगा आपको। जैसे अगर हमने अपने दरवाजे पर लगा दिया काउंटर को, इंफ्रारेड लाइट का सोर्स और एक साइड में फोटो डायोड, अपना उसका सर्किट बना दिया। ये जैसे हमने अलार्म का सर्किट बनाया है वैसे हम काउंटर का सर्किट बना देंगे उस पे से, ठीक है ना। तो अगर हमने लगा दिया तो हम सुबह से शाम तक उसको लगा रहने देंगे और शाम को निकाल के उसको देख लेंगे और आपको बता देंगे कि यहां सुबह से शाम तक इतने लोगों का आवागमन हुआ है, काउंट करके बता देगा। एक तरफ जाओगे तो भी 1 लिख देगा, इधर जाओगे तो 2 लिख देगा। एक आदमी को एक बार काउंट करेगा ऐसा नहीं है, उसके सामने से जितनी बार आप गुजर जाएंगे उतनी बार वो नंबर लिख देगा। हम वैसा उसको प्रोग्राम कर देंगे। ये प्रोग्रामिंग हमको करनी पड़ेगी उस पर।
अब होगा क्या कि एक साइड हम क्या कर देते हैं, एक साइड हम इंफ्रारेड का लाइट सोर्स लगा देते हैं और एक साइड में फोटो डायोड हमने लगा दिया, ऐसे लगा दिया, फोटो डायोड इंफ्रारेड लाइट सोर्स। अब इसके बीच से कोई भी आदमी ऐसे गया, हमने फोटो डायोड के साथ में जैसे इसमें अलार्म का सर्किट बनाया है वैसे हम इसमें काउंटर का सर्किट बनाएंगे। काउंटर का सर्किट ऐसे कि उसकी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग ऐसे कर देंगे कि जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की जाती है, मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, इन सब में प्रोग्रामिंग करते हैं कि जैसा उसको ऑर्डर मिले वैसा उसको काम करना है। तो हम उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे कर देते हैं कि अगर उस डिवाइस को एक बार लाइट रुकेगी फिर लाइट आ जाएगी, यानी कि नो लाइट यस लाइट, एक बार लाइट नहीं आई फिर लाइट आई, तो हम उसको ऐसा बना सकते हैं कि जब जब उसके सामने नो लाइट यस लाइट होगी वो 1 लिख दिया करेगा अपनी स्क्रीन पर। हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी आपको नहीं समझना है, बस ये समझ लो कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहां पर हमने इंफ्रारेड का सोर्स लगाया, यहां पर फोटो डायोड लगाया, अब एक आदमी जैसे निकलेगा यहां से, तो जब निकलेगा आदमी तो जब इसके सामने आएगा तो लाइट जाना बंद हो जाएगी और जैसे ही गुजर जाएगा तो फिर लाइट चालू हो जाएगी। तो लाइट बंद हुई, लाइट चालू हुई। तो हम उस डिवाइस को ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं, हम उसको ऑर्डर दे सकते हैं कि तुम्हें एक बार लाइट बंद हो और फिर चालू हो जाए तो तुम अपनी स्क्रीन पर कितना लिख देना, 1 लिख देना। दोबारा लाइट बंद हो फिर चालू हो जाए तो कितना लिख देना, 2 लिख देना। तीसरी बार लाइट बंद हो फिर चालू हो तो कितना लिख देना, 3 लिख देना। ऐसा करके हमने उस डिवाइस को प्रोग्राम कर दिया है। और ये हम कर सकते हैं, जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप सीखेंगे तो ये चीज फिर आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। ऐसा कर दिया हमने और एक इतनी मशीन बना दी हमने। उस पे क्या किया, एक साइड में हमने इंफ्रारेड का बल्ब लगा दिया और एक साइड हमने नीचे साइड में क्या कर दिया, फोटो डायोड लगा दिया, फोटो डायोड लगा दिया। और इसके साथ हमने अपना कंप्यूटराइज्ड वही प्रोग्रामिंग किया हुआ पूरा सर्किट बांध दिया इसके साथ में। अब ये जो सर्किट बांधा है हमने, इस सर्किट का क्या काम है, नो लाइट यस लाइट होगी वो क्या लिख देगा, वो 1 लिख देगा। दोबारा अगर नो लाइट यस लाइट होगी तो क्या लिख देगा, 2 लिख देगा। तीसरी बार में नो लाइट यस लाइट होगी तो क्या लिख देगा, 3 लिख देगा। 50वीं बार होगा तो 50 लिख देगा। शाम को निकाल के देख लो कितना लिखा हुआ है उस पर, आप जान जाओगे कि कितनी बार लाइट नो और यस हुई है। अब हमने क्या किया, ऊपर साइड में हमने इंफ्रारेड का बल्ब लगाया, नीचे फोटो डायोड, और फोटो डायोड के साथ अपना वही वाला कंप्यूटराइज्ड वाला जो प्रोग्राम किया हुआ सर्किट है वो बांध दिया हमने उसके साथ। अब इसमें बीच में हमने नोट की गड्डी रख दी। क्या रख दी बीच में, हमने नोट की गड्डी रख दिया। अरे यार रुको, नोट की गड्डी हमने रख दिया। अब नोट की गड्डी में रखा और हमने एक एक नोट यहां से गुजारा, यहां लगा है सर्किट, यहां से हमने एक नोट ऐसे करा। जब ये एक नोट यहां से ऐसे जाता है, जब ये एक नोट यहां से ऐसा जाता है, ऊपर से लाइट आ रही, नीचे फोटो डायोड लगा हुआ है, ये नोट जब यहां से ऐसे गया, आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, बीच में पन्ना आया होगा ये। तो जब पन्ना आएगा तो लाइट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, नो लाइट। और जब ये निकल गया होगा तो क्या होगी, यस लाइट हो जाएगी। मशीन का काम है कुछ भी आए, मशीन को नहीं मतलब है पन्ना आ रहा है, नोट आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, उसको इस बात से मतलब नहीं है। उसकी प्रोग्रामिंग हुई है कैसे, नो लाइट यस लाइट मिला के, बस उसको इतना केवल पढ़ना आता है। एक बार लाइट नहीं आई फिर लाइट आई, अगर ऐसा होगा तो वो क्या लिख देगा, 1 लिख देगा। अब बीच में आप हाथ हिलाते रहो तो वो लिख देगा 2। आप एक बार 4 बार ऐसे कर दो वो 4 लिख देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने एक पन्ना यहां से निकाला, एक पन्ना निकल के गया, नो लाइट यस लाइट 1 लिख दिया उसने। हमने दोबारा में यहां से दूसरा पन्ना निकाल के भेज दिया ऐसे। जब दूसरा पन्ना गया फिर एक बार नो लाइट एक बार यस हुई, उसने 2 लिख दिया। हमने तीसरा पन्ना यहां से निकाल के भेज दिया फिर से ऐसे, चौथा, पांचवा, और ऐसे हमने पन्ने निकाल के भेज दिए। तो
ऐसे हम पन्ने निकाल के भेज देंगे और वो मशीन जितनी बार नो लाइट और यस लाइट होगी उतनी बार वो क्या करके लिख देगी, उतना नंबर अपने स्क्रीन पर लिख के दे दिया करेगी। तो ये क्या बन गया, ये नोट काउंटर बन गया जो कि बैंक में रखा रहता है। तो आप लोग पैसा जमा करने जाते हैं, आप पैसा निकालने जाते हैं, तो ज़्यादा पैसा जमा करना है या निकालना है तो वो आपकी गड्डी जो देते हैं आप एक बार उसको काउंटर पे लगा देते हैं। तो काउंटर पे लगा के वो क्या हो जाता है, उस पर लिख के आ जाता है 99 नोट्स हैं, 80 नोट्स हैं, 60 नोट्स हैं, कितने हैं वो उस मशीन में लिख के आ जाता है। फिर भी अगर उनको भरोसा नहीं होता है तो गिन लेते हैं अपना, लेकिन नोट काउंटर हम बना सकते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, काउंटर। ये गणना करके बताएगा कितने पन्ने यहां से गुजरे। अब वो पन्ने कॉपी के हैं या वो पन्ने नोट के हैं, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। कुछ बात समझ में आई आपको? अब यही काउंटर हम और जगह पर यूज कर सकते हैं। तो बैंक में यूज कर लिया मैंने, काउंटर्स को कहां यूज कर सकते हैं, बैंक में यूज कर लिया। हम चाहे तो इसका यूज रेलवे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पे यूज करके क्या करोगे आप सोचेंगे, वहां लगा के आप क्या करोगे, इसको वहां लगा के हम ये करेंगे कि बाई चांस आप कहीं आपकी नौकरी लग गई, जब आप बड़े हुए, अभी भी आप बड़े हैं फिलहाल, लेकिन और थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, आप अभी क्लास 12th में हैं और आगे जाएंगे, फिर आप सब लोगों की कहीं नौकरी लगेगी। अब आपकी नौकरी ऐसी जगह पर लग गई जहां रोज आपको प्लेटफॉर्म जाना पड़ता है और ट्रेन का सफर करना पड़ता है, रोज आपको बस स्टैंड जाना पड़ता है, वहां आपको बस का सफर करना पड़ता है। ऐसी जगह आपकी सर्विस लग गई। अब आपको प्रॉब्लम यह होता है कि जब आप जाते हो जितने टाइम, उतने टाइम वहां बहुत भीड़ हो जाती है और आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करोगे, आप जो वहां का मैनेजर है उससे कंप्लेन करोगे, उसको एक एप्लीकेशन लिखोगे कि सर ये प्लेटफॉर्म जो है ये थोड़ा सा और बड़ा करवाया जाए, क्योंकि लोगों को क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम होती है। अब वो एप्लीकेशन आपके मैनेजर के पास पहुंच गई, लेकिन मैनेजर क्यों आपकी बात मान लेगा भाई, आप कौन है, आपकी क्यों बात मान लेगा, आप तो एक ट्रेवलर है ना, आप तो एक पैसेंजर है केवल, वो आपकी बात क्यों मान लेगा उसके पास। लेकिन जब एप्लीकेशन जाएगी तो वह देखेगा कि क्या बात सही है, और उसको चेक करने के लिए वो प्लेटफॉर्म पे सुबह काउंटर लगवा देगा एक दिन कि जाओ सुबह काउंटर लगा के आओ। तो सुबह उसने बहुत जल्दी काउंटर लगवा दिया और पूरा दिन लगा रहा। शाम को उसने काउंटर निकलवा लिया और देखा कि कितने लोगों का आवागमन प्लेटफॉर्म में से हुआ, चेक कर लेगा वो। अगर उसको लगेगा कि ये प्लेटफॉर्म एक दिन में 20,000 लोगों को आवागमन करने के लिए बना था, पर इस समय इस प्लेटफॉर्म में तो एक दिन में 40,000 लोगों का आवागमन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, फिर वो बड़ा करवाने का प्रयास कर भी सकता है। लेकिन ऐसे किसी की बात क्यों मानेगा कोई, इसलिए वहां पर प्लेटफॉर्म में हम लगा के आ जाएंगे। कोई रोड देखना है कि ये रोड बड़ा तंग है, बड़ा ज्यादा मतलब कि ज्यादा चलता है, हम कहते हैं रोड चौड़ा करवा दो, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कोई आपका कहना क्यों मान लेगा, रोड क्यों चौड़ी करवा देगा, तो वो क्या करेगा, रोड के दोनों साइड में ये लगा के आएगा काउंटर एक दिन के लिए, सुबह से शाम तक, और शाम को निकाल के गिन लेंगे। अब देखेंगे कि क्या रोड का जो विड्थ है वो वाकई में 20,000 गाड़ियां अगर निकलती हैं दिन भर में तो वो 20,000 गाड़ियों के लिए सफिशियंट है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, समय के बदलते 10 साल हो गए रोड को, 50,000 गाड़ी आज निकल रही है रोजाना वहां से, तो वाकई में जरूरत है रोड को चौड़ा करने की। लेकिन डायरेक्टली आप कहोगे आपकी बात कोई क्यों मानेगा, तो हम वहां यूज कर सकते हैं, बैंक में यूज कर सकते हैं कि एक दिन में इस बैंक में कितने लोगों का आवागमन हो रहा है। ऐसी किसी भी जगह पर जहां पर भी हमें यह जरूरत है कि कितने सारे लोग यहां पर आते जाते रहते हैं, वहां हर जगह उनको काउंट करने के लिए, उनको गिनने के लिए हम ये डिवाइस यूज कर सकते हैं। तो हम इसका डिवाइस का नाम क्या रखते हैं, काउंटर। तो एक यूज हमने क्या किया, बर्गलर अलार्म, और दूसरा यूज हमने क्या किया, काउंटर्स। रेलवे प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं, बस स्टॉप पे लगा सकते हैं, किसी रोड पे लगा सकते हैं, जहां पर जो आपको गिनना है वहां पर आप लगा सकते हैं। थर्ड यूज हम करते हैं, फिल्म्स में करा करते थे वैसे, अब तो नहीं होता, अब तो सब डिजिटल होने लगा है। सेलुलाइट फिल्म में यूज करते थे इसको हम, इसकी सेल्यूलॉइड फिल्म बनती थी, अब नहीं होता है। मैं फिर से बता दूं आपको, इस समय लगभग है कि इनका काम बंद है, पर पहले जो सेल्यूलाइड फिल्म बनती थी
उनमें इसका यूज हुआ करता था। क्या यूज होता था? आपने देखा होगा, रील कहते थे उसको। अभी जो कैमरे सब डिजिटल चल गए हैं, पहले जो कैमरे आते थे उसमें रील लगा करता था। आपकी फोटो जब खींची जाती थी या वीडियो बनाया जाता था तो एक कैसेट आता था, वीसीआर में उसको लगा के चलाया जाता था। पहले गांवों में सिस्टम बहुत होता था, किसी के यहाँ कोई छोटा सा प्रोग्राम हो गया, फिर रात में उनके यहाँ वीडियो लगेगा। बड़ी सी टीवी होती थी वीडियो, और उसमें एक इसके साथ वीसीआर में इतना बड़ा कैसेट आता था, एक बुक के जितना कैसेट लगभग आता था। इससे थोड़ा छोटा होता था, इतना लगभग कैसेट होता, इतना मोटा, और वो वीसीआर में लगाया जाता था, उससे फिर वीडियो चलता था पूरा। तो उसमें जो फिल्म लगती थी जिसको रील कहा करते हैं। रील कैसी होती थी? कभी अगर आपने देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा। देखिए मैं बना के आपको दिखाता हूं। करीब करीब ऐसी रील बनी होती थी, इस तरह की। आप लोगों ने देखा है? अच्छा, किसी ने रील देखी है? अच्छा, अभी आप देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि यही रील ऐसे बनी होती थी। ये रील ऐसे बनी रहती थी, इतनी चौड़ी। दोनों साइड में ये दो बॉर्डर ऐसे बने रहेंगे, यहां पर इसमें ऐसे होल रहते थे, या पकड़ने के लिए इसमें जगह रहती थी, नॉच कहते हैं इनको। और इनका कोई मतलब साइंटिफिक यूज नहीं है, ये बस इसलिए है ताकि ये मशीन के गियर में फंसे और फंस के ये चल सके, घूम सके। अगर हम बिल्कुल चिकनी बना देंगे तो फिर ये फिसल जाएगी और मशीन में चलेगी नहीं वो। तो हम इसमें ये नॉचेस बना दिया करते हैं ताकि मशीन के गियर्स में ये फंस के चले, बाकी और इनका कोई साइंटिफिक यूज नहीं होता। और इसमें बीच में ये फिल्म की रिकॉर्डिंग हम करते थे, ऐसी बनी होती थी। कुछ दिमाग में आ रहा, अगर कभी देखा है ना? अच्छा, अब इसमें क्या करते थे हम, जो हमारी फिल्म हुआ करती थी, जो हमारा वीडियो, भाई फिल्म में दो चीजें होंगी बेटा, एक वीडियो रहेगा और एक ऑडियो रहेगा, डायलॉग जिसको आप कहते हैं। भाई केवल वीडियो तो देखोगे नहीं, मूक फिल्म तो आप देखोगे नहीं। पहले मूक फिल्म चलती थी, आलम आरा वगैरह जो पिक्चरें बनी थी, सबसे पहले वो मूक फिल्में होती थी। उनमें केवल इशारे से पूरी पिक्चर देखते थे लोग, टीवी के आगे बैठते थे और वो लोग इशारे में ही सब कुछ होता था और उसी को केवल देखा करते थे। फिर उसके बाद वीडियो के साथ में ऑडियो भी आना शुरू हो गया, डायलॉग आना शुरू हो गया कि वो लोग जो बात करेंगे वो आपको सुनाई देगा। तो वीडियो और ऑडियो, हमको दो चीजों की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। जैसे आप देखते हो यहाँ पर, जब आपको पढ़ाते हुए हम वीडियो बनाते हैं तो हम वीडियो और ऑडियो दो तरीके की रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद हम उसको मिक्स कर देते हैं या अपने आप मिक्स हो जाता है वो। समझ रहे हैं? ऐसे ही जब भी वीडियो बनता है उसमें वीडियो और ऑडियो दो तरह की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। तो जो वीडियो रिकॉर्ड किया जाता था वो इस फिल्म में यहां बीच में किया जाता था, यहां वीडियो को रिकॉर्ड करते थे। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते थे, यहां पर थोड़ी सी जगह रहती थी, ऑडियो को यहां रिकॉर्ड किया जाता था। अगर आप ध्यान से देखते तो यहां पर एक ब्लैक लाइन आपको ऐसे चलती हुई दिखती है, ऐसे ब्लैक लाइन दिखा करती है। एक साइड में ये ब्लैक लाइन रहती है, इस ब्लैक लाइन में ही हम अपने ऑडियो के सिग्नल छुपा देते हैं। ब्लैक लाइन में अपने ऑडियो के सिग्नल छुपा देते हैं। अब कैसे काम करेगा, तो यहां बीच में हमने रिकॉर्डिंग किसकी की है, वीडियो की। ये साइड में जो बॉर्डर बना है इसमें एक ब्लैक लाइन बनी हुई है और उस ब्लैक लाइन में ही हमने अपना डायलॉग छुपा के रखा है। डायलॉग मतलब आवाज, वॉइस, साउंड जिसको आप कह सकते हैं, ऑडियो जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें हम छुपाते थे। अब ये काम कैसे करता था, काम ऐसे करता था कि जब ये रील चलती थी तो इसके सामने हमने एक फोटो डायोड लगा के रखा था। एक तरफ लाइट इंफ्रारेड का सोर्स और दूसरी साइड में फोटो डायोड, और फोटो डायोड के साथ हम अपना एक स्पीकर लगा के रखते थे। ये यहां पर जो सर्किट बनाया जाएगा इस पे ये एक सर्किट रहेगा और यहां पर ये एक हम लाउड स्पीकर या स्पीकर, जो भी जहां पर भी आवाज हमें देनी होगी वो स्पीकर हम इस पे लगा दिया करेंगे। इसके साथ आप एसी सोर्स यूज कर सकते हैं, डीसी मत यूज करिए क्योंकि ये बार बार वेरिएबल आएगी करंट यहां से। अब इसको हम यहां पर देंगे, जब इसको देंगे तो ये वाला सर्किट हमारा क्या करेगा,
ये इसमें जो भी साउंड छुपा हुआ है उस साउंड को लाउड स्पीकर में आपको सुनाएगा। तो इसमें एक साइड में हम इंफ्रारेड की लाइट लगाते थे, दूसरी साइड फोटो डायोड, और आगे हम इस पे ऐसी डिवाइस लगाते थे जो ब्लैक लाइन में छुपे हुए ऑडियो को साउंड में कन्वर्ट कर दे। अब इसमें क्या होता था, जब ये रील गुजरती थी तो क्योंकि इसके ठीक सामने ये जो ब्लैक लाइन है इसके ठीक सामने हमने क्या लगाया हुआ है, इंफ्रारेड लाइट का सोर्स और एक साइड फोटो डायोड। तो जब ये ब्लैक लाइन वाला पार्ट बीच में से निकलता था ना, ब्लैक लाइन वाला पार्ट निकलता था, तो क्योंकि लाइन कैसी बनी थी, ब्लैक उस पे, तो ब्लैक लाइन के निकलने के अकॉर्डिंग फोटो डायोड पर पड़ने वाली लाइट में परिवर्तन होता था। बड़ा सिंपल है। अगर ब्लैक लाइन बीच में से जा रही है और यहां से लाइट हम डाल रहे हैं तो ब्लैक लाइन जैसी बनी होगी उस पे, उसी के अकॉर्डिंग फोटो डायोड में पड़ने वाली लाइट में क्या होगा, चेंज आएगा। ब्लैक लाइन बीच में आ जाएगी तो पूरी लाइट बंद हो जाएगी, थोड़ा साइड में आएगी तो थोड़ी लाइट बंद हो जाएगी। इस तरीके से जो लाइट फोटो डायोड पर पड़ती थी वो इस ब्लैक लाइन के अकॉर्डिंग पड़ती थी, और उस फोटो डायोड से हमने अपना एक सर्किट बनाया था जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर सके, और बड़ी आसानी से लाउड स्पीकर में हम उसको क्या कर लेते थे, सुन लिया करते थे। तो ये पहले जमाने की जो सेलुलॉइड फिल्म होती थी उनमें हम इसका यूज करते थे, फोटो डायोड का। और उसमें ये जो फिल्म आती थी इसमें यहाँ वीडियो को रिकॉर्ड करते थे और एक साइड में यहाँ पर डायलॉग रिकॉर्ड करते थे, आवाज को रिकॉर्ड करते थे। इसमें भी फोटो डायोड का यूज हुआ करता था। अभी तो सारा काम डिजिटल करने लगे हैं हम लोग। आप देखो वीडियो भी बनाते हैं, डिजिटल बनाते हैं, फिर आपकी फोटो भी खींचनी रहती है तो डिजिटल कैमरे हैं। अब रील का लगभग काम खत्म है, सारा कुछ डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया है। सुविधाजनक है, जल्दी होता है काम हमारा, और काफी भरोसे रिलायबल भी है। ठीक है, ये सेल्यूलॉइड फिल्म में भी हम इसका यूज करते हैं। और सबसे अच्छा जो यूज फोटो डायोड का है ना, सबसे बढ़िया यूज वो रिमोट कंट्रोल में है। सबसे अच्छा यूज रिमोट कंट्रोल में हम फोटो डायोड का करते हैं। और अभी आप घर जाओगे सबसे पहले रिमोट कंट्रोल यूज करोगे। टीवी चलाने के लिए आपको टेलीविजन देखना बहुत पसंद है, नहीं पसंद है कि नहीं है, सही बताना। अच्छा, पसंद है, पर पढ़ाई का प्रेशर रहता है, देखने को मिलता नहीं ज़्यादा। लेकिन पसंद होना और ना देखने को मिलना है तो अलग अलग बातें हैं ना, पसंद तो सबको है। खैर, रिमोट कंट्रोल में कितना अच्छा सिस्टम है। देखिए, हमारा टेलीविज़न, आपका जो टेलीविज़न है वो आपसे इतनी दूर पर लगा रहता है, इतनी दूर पर टेलीविज़न आपसे लगा रहता है, और आप आते हैं और इसका एक बटन दबाते हैं, जैसे ही प्रेस करते हैं यहाँ से लाइट निकलती है और वो लाइट निकलकर आपके टेलीविजन में पड़ती है जाकर के। और यहां हमने लाइट का सोर्स लगाया है और आपके टेलीविजन के भीतर पहले से ही क्या लगा है, फोटो डायोड। जैसे ही यहां से इसमें लाइट जलाते हैं, यानी कि इसका बटन प्रेस करते हैं, लाइट निकलती है, वो फोटो डायोड पर टेलीविजन के अंदर जो लगा है उसमें पड़ती है और उसमें करंट को क्या कर देती है, फ्लो करवा देती है। जैसे ही करंट को फ्लो करी, हमने ऐसा स्विच बना के रखा है, उसका ऐसा स्विच बना के रखा है कि उसमें जैसे ही थोड़ी सी करंट फ्लो होगी वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपकी बाइक है, आप एक बार किक मारते हो, आपकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो जितनी देर स्टार्ट रहती है उतनी देर तो पूरा किक नहीं मारना पड़ता ना आपको, कि अगर 1 घंटे तक आपने अपनी बाइक को चलाया है तो 1 घंटे में आपने 1 घंटे तक किक मारी है लगातार, ऐसा तो हुआ नहीं। एक बार आपको ऑन करना है, इसके बाद अपने आप ऑन रहेगी वो। तो ये स्विच हमने बना के रखा है टेलीविजन का, यहां से हम बटन को प्रेस करते हैं, टेलीविजन में उधर सीधे स्विच ऑन हो जाता है, टेलीविजन चल जाता है। आपको सोने का मन है, रात ज्यादा हो गई, आपको टीवी नहीं देखना है, आपने उसी रिमोट कंट्रोल से फिर से एक बटन दबा दिया, टीवी ऑफ हो जाएगा। तो आप देखिए कि आप बढ़िया आराम से, सर्दी का मौसम है, आप बढ़िया आराम से अपने बेड में लेटे रहिए और सामने जो आपका टेलीविजन लगा हुआ है उस टेलीविजन में आप जो चाहे आवाज बढ़ाइए, चैनल बदलिए, स्विच ऑन करिए, स्विच ऑफ करिए, ऐसे बढ़िया स्विचेस हैं। हम यहाँ खड़े रहते हैं, यहाँ खड़े होकर मशीन ऑन कर देते हैं। अभी फिलहाल इसका रिमोट थोड़ा सा मतलब डैमेज हो गया है, नहीं तो यहीं से कर दिया करते हैं, तो हमको मशीन को टच नहीं करना पड़ता। आपने टेलीविजन वगैरह, पिक्चरों वगैरह में देखा होगा, स्विचेस वाले दरवाजे आ रहे हैं, स्विच दबाया, दरवाजा अपने आप खुल गया, टच तक नहीं करना आपको। तो कैसे स्विच है। और हमारे पास जो ये
मैकेनिकल स्विच जो टॉगल वाले स्विच होते हैं, इनमें क्या करना पड़ता है, इनमें आपको बार बार वहां तक जाना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा और उसको टच करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा और आपको प्रेस करना पड़ेगा, तब ऑन और ऑफ कर पाओगे। लेकिन ये स्विच कितने अच्छे हैं, देखो सब ट्रांजिस्टराइज्ड स्विच रहते हैं। इतना बढ़िया सिस्टम है कि आप एक जगह पर बैठे रहो आराम से। और अब तो इतना बढ़िया पावरफुल ये चीज आ गई है कि आपका जो टेलीविजन लगा होता है, आप आराम से ऐसे बैठे बटन दबाते रहिए, जरूरी नहीं ऐसा करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे दबाते रहिए, वो सब ऑपरेट होता रहता है। इतना बढ़िया सिस्टम देखे दे रहे हैं इस समय। तो रिमोट कंट्रोल में, और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है, सबसे अच्छी बात यह कि इसमें से इंफ्रारेड लाइट निकलती है, और वो इंफ्रारेड लाइट हमको दिखती नहीं है पर हमारा काम पूरा करती है। सोचो अगर दिखती होती तो क्या होता। अब शाम को हम सब एक पूरी फैमिली हमारी एक कमरे में बैठी है, अब पूरी फैमिली एक कमरे में बैठी है, उसमें से सबको टीवी देखने का नहीं मन है, एक हमारा टीवी देखने का मन है, या सब लोग बाई चांस एक कमरे में है, सो रहे हैं, अब हम बार बार टीवी देख रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, जितनी बार हम इसको दबाते हैं यहां से लाइट की पिचकारी निकलती है, और वो लाइट अगर दिख रही होती तो बाकी जितने लोग सो रहे हैं वो क्या होते, वो हर बार डिस्टर्ब होते। टॉर्च जैसे आप बार बार टॉर्च जलाओ किसी के सामने, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा ना, वो लोग सो नहीं पाएंगे, और अगर वो लोग सो नहीं पाएंगे तो आपको डांटेंगे फिर। तो ये डिस्टर्बेंस नहीं होता, लाइट दिखती नहीं है पर काम पूरा करती है हमारा। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है इसका। इस तरह से फोटो डायोड के इतने सारे और भी बहुत सारे यूज है फोटो डायोड के, पर जो मेन यूज फोटो डायोड का हम लोग करते हैं वो मेन यूजेस हमने आज आपको बता दिए हैं। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बताइए फिर फोटो डायोड किधर की तरफ लगाया जाया करेगा, फोटो डायोड किधर लगाया करोगे, बातें तो बहुत जल्दी करने लगते हो। हाँ, अब इतने का आवाज नहीं आ रही फिर आपकी। फोटो डायोड हमेशा रिसीवर साइड लगाया जाएगा, याद रखिए। हमेशा किधर साइड लगाएंगे, रिसीवर साइड लगाएंगे। जैसे आपके पास सिर्फ लाइट है, टेलीविजन, फोटो डायोड कहां लगा है, टेलीविजन में। बर्गलर अलार्म में इसके पास केवल लाइट है, बाकी फोटो डायोड लगा है जहां हम रिसीव करते हैं सिग्नल को। तो फोटो डायोड हमेशा कहां लगाया जाएगा, रिसीवर। नोट कर लो जल्दी से, एक लाइन में कहीं नोट डाल दो, लिख लो। फोटो डायोड को सदैव अभिग्राही की ओर लगाया जाता है, फोटो डायोड को सदैव अभिग्राही की ओर लगाया जाता है, फोटो डायोड को सदैव अभिग्राही, अभिग्राही को अंग्रेजी में रिसीवर कहा जाता है, तो रिसीवर साइड में लगाया जाता है। रिसीवर साइड में यानी कि अभिग्राही की तरफ लगाया जाता है। बाकी अनुप्रयोग आप समझ गए हैं, और आज हम लोग फोटो डायोड में इतना ही रखेंगे। बाकी जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें हम लोगों को अब दूसरा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़नी है, और दूसरी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी हमने लेनी है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो जब आप कल आएंगे तो आपको लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में स्टडी करवाया जाएगा। तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।